आज की एआई जनरेशन में नए नए आइडियाज़ बहुत ही ज़्यादा मायने रखते हैं। बस उसी तरह हमारे किचन में भी अगर हम थोड़े से है ना आइडियाज़ चेंज कर दें, बनाने का तरीका चेंज करते हैं, तो हमारी रेसिपीज़ या फिर हमारे खाने में भी स्वाद दुगुना हो जाएगा। तो बस आज की बेसिक थाली में हम एक ऐसी रेसिपी ऐड करने वाले हैं जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि इस तरह से बन सकती है। और इसके लिए कोई आपको मार्केट या फिर कुछ अलग से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बेसिक सामान से घर में रखी चीज़ों से बनेगी, बस थोड़ा सा तरीका चेंज होगा। इससे जो आपको थाली मिलेगी ना वो सुपर टेस्टी होगी, इतनी ज़्यादा स्वादिष्ट होगी ना कि आप अंगुलियां चाटे बिना रह ही नहीं पाओगे। तो सबसे पहले आपको एक छोटा सा सिंपल सा बेसिक सा घर में रखी चीज़ों से एक मसाला तैयार करना है। मसाला मतलब तड़का। तो यहाँ पे हम लेंगे मीठा नीम। तो मेरे घर के पास एक घर है, उसमें बहुत सारा मीठा नीम लगा हुआ है, तो मैं अक्सर वहीं से लाती हूँ। और ये मेरे थोड़ी डाली बड़ी वाली आ गई है, तो यहाँ पे हम 2 डाली वाली जो पत्ते होते हैं 2 डाली भर के वो ले लेंगे। और इसमें कम से कम 25 से 30 पत्ते मैं ले रही हूँ। साथ ही ऐड करेंगे 10-12 लहसुन की कलियाँ और 1 से 2 हरी मिर्ची। इन सभी को हम एकदम बारीक बारीक चॉप कर लेंगे चॉपर के अंदर। इससे जो तड़का बनता है ना, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा होता है क्योंकि एकदम बारीक हो जाता है और ज़्यादा पेस्ट वाला ना हो। कि इस तरह से अगर आप डालते हो ना किसी भी तड़के में या फिर किसी भी रेसिपी में, तो उससे जो टेस्ट आता है ना वो गजब का आता है। तो ये जो हम अभी तड़का तैयार कर रहे हैं ना, वो सारी चीज़ों में जाएगा, इसलिए मैंने थोड़ी सी क्वांटिटी ज़्यादा रखी है मीठे नीम की। तो इसको कर लेते हैं साइड में। तो आज हम जो थाली बनाने वाले हैं वैसे तो बेसिक ही, अगर आप नाम सुनोगे तो आपको एकदम बेसिक ही लगेगा, लेकिन जब तरीका देखोगे तो एकदम नया है और टेस्ट तो क्या ही बताऊँ। तो यहाँ पे मैंने 2 कटोरी चावल भिगा लिए थे 15 से 20 मिनट पहले। साथ ही हम बनाएंगे मिक्सर दाल, जिसमें सारी दाल ऐड करेंगे, मूंग दाल, तुअर दाल, मसूर दाल, मोगर दाल, छिलका दाल, साथ ही चना दाल। तो सबकी रेशियो मैंने अपने हिसाब से डाला है। और इसको भी मैंने 15 से 20 मिनट पहले भिगा लिया था। तो ये बढ़िया से बन जाते हैं, जब भिगे हुए होते हैं ना तो बहुत अच्छे से तैयार हो जाते हैं और बहुत जल्दी से तैयार होते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे चावल, जिसको हम बिल्कुल अलग तरीके से बनाने वाले हैं, जिससे टेस्ट और ज़्यादा बढ़िया आ जाएगा, दुगुना हो जाएगा टेस्ट। तो यहाँ पे एक बड़ी सी कढ़ाई में मैंने लिया है 1 बड़ा चम्मच शुद्ध देसी घी। और इसमें डाल देंगे कुछ खड़े मसाले, जिसमें लौंग, बड़ी इलायची, दालचीनी का टुकड़ा, साथ ही डालेंगे जीरा और ये जो हमने चॉप किया है लहसुन, हरी मिर्ची और मीठा नीम। इसके 2 छोटे चम्मच जितना मैं ऐड करूँगी और बस अच्छे से भून लेंगे। इससे ना इस चावल में इतना गजब का फ्लेवर आता है ना कि बच्चे तो यूं ही खा लेते हैं, किसी भी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अब जो भीगे हुए चावल थे इसका हमने पानी निकाल दिया और सारे चावल इसके अंदर ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 कटोरी चावल भिगाए थे, तो मैं अंदाज से जैसा कि मैं मेरे हिसाब से डालती हूँ उतना पानी डालेंगे। तो 6 कटोरी उसी कटोरी से पानी डाल रही हूँ। तो 2 कटोरी चावल थे, 6 कटोरी पानी ऐड किया, साथ ही 1 छोटा चम्मच नमक ऐड करेंगे। बस इसके अलावा कुछ भी नहीं डालना। इससे आपके चावल बनेंगे ना तो आप देखोगे एकदम खिले खिले, एकदम स्वादिष्ट घी के स्वाद वाले। साथ ही जो तड़का हमने डाला था ना, इससे बहुत ही बेहतरीन स्वाद आता है। अब यहाँ पे 2 स्लाइस रखे हैं मैं नींबू के, और बस बिल्कुल धीमी आंच में ढक करके इसको पकाना है 5 से 7 मिनट तक, क्योंकि अच्छे से भिगे हुए ना तो बहुत ही जल्दी कुक हो जाते हैं। अब साइड में लगा देते हैं घी का तड़का दाल के लिए। तो सारी चीज़ें मैं घी में बना रही हूँ। तो यहाँ पे 1 बड़ा चम्मच घी ऐड किया है, साथ ही राई, जीरा, 2 सूखी लाल मिर्ची और 3 से 4 छोटे चम्मच लहसुन, हरी मिर्ची और मीठा नीम का तड़का। तो इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो तड़का जितना फ्लेवरफुल बनता है ना, उतना ही ज़्यादा स्वाद आता है। आप किसी भी सब्जी या दाल में डालते हो तो ये तड़का देखिए कितना बढ़िया आता है ना, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। अब डाल दीजिए बेसिक मसाले, नमक, हल्दी, लाल मिर्ची अपने अकॉर्डिंग, जितना तीखा चटपटा खाना चाहते हो। मेरे तो यहाँ दाल भी सबको चटपटी चाहिए होती है, तो मैं लाल मिर्ची थोड़ी ज़्यादा ही डालती हूँ। अब इसके अंदर डाल दीजिए पानी। पानी आपको उतना ही डालना है जितना कि आपको गाढ़ी मतलब दाल की थिकनेस रखनी है, पतली गाढ़ी जितनी भी। तो यहाँ पे मैं हमेशा जैसी बनाती हूँ उसके अकॉर्डिंग मैंने पानी डाला है, कम से कम 3 ग्लास जितना। और ये 1.5 कटोरी जितनी दाल है। तो भीगी हुई दाल को मैंने पानी के साथ ही डाल दिया है, क्योंकि दाल ऑलमोस्ट अच्छे से धुली हुई थी। अब ढक करके बस 1 सीटी आने तक पकने के लिए छोड़ दीजिए। तो यहाँ पे हमारे दाल और चावल दोनों ही बढ़िया तरीके से बन गए हैं। तो आप चावल की कंसिस्टेंसी देख के समझ गए होंगे ना कितने सुपर टेस्टी है। लेकिन अभी इसको हम छेड़ेंगे नहीं, बस ढक करके छोड़ देंगे अच्छे से सेट होने के लिए।
अब बनाएंगे इसके साथ बनने वाली ख़ास रेसिपी, जो कि मेरी वन ऑफ द फेवरेट होगी इसको खाने के बाद। तो यहाँ पे हम एक मिक्सचर तैयार कर रहे हैं, जिसमें मैंने डाला है नमक, लाल मिर्ची, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, साथ ही जो कुटा हुआ लहसुन, हरी मिर्ची, मीठा नीम था। और इसके अंदर डाला है मैंने 2 छोटे चम्मच गाढ़ा दही। दही से इतना बढ़िया फ्लेवर आता है ना इस रेसिपी में, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया आता है मतलब। और इससे साथ ही जो मसाले हैं ना अच्छे से बाइंड हो जाते हैं, अच्छे से गाढ़े से हो जाते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगता है। तो आज जो मैं रेसिपी इसमें ऐड करने वाली हूँ वो है लौकी का भरता। लौकी का भरता बहुत ही बढ़िया लगता है और इंस्टेंट बन जाता है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। और अभी के बारिश के सीज़न में बहुत ही अच्छी फ्रेश लौकी मिल जाती है। तो यहाँ पे हमने एक पेस्ट बनाया मसाले का। तो यहाँ पे मैंने एक मीडियम साइज़ की लौकी ली है, लेकिन ये थोड़ी ज़्यादा लंबी है। तो हम क्या करेंगे ना, उतना साइज काटेंगे जितना कि हमारे पास पैन है। तो यहाँ पे 1/4 जितना मैं पार्ट कट कर रही हूँ। ये बाकी वाले को हम फ्रिज में रख देंगे पॉलीथीन में डाल करके, ताकि ख़राब ना हो। अब इस लौकी को हम अच्छे से छील लेंगे। लौकी बिल्कुल कच्ची है तो इससे और ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है ये वाली रेसिपी। तो आपने कई सारे भरते खाए होंगे, लेकिन लौकी का इस तरह से भरता बना के ट्राई करेंगे ना, तो सच मानिए इतना गजब का लगता है दाल और चावल के साथ। तो इतना बढ़िया कॉम्बिनेशन है ना कि आप अपनी अंगुलियों को चाटे बिना रह ही नहीं पाओगे, इतना स्वादिष्ट लगता है। और ऐसा नहीं कि मार्केट से आपको कुछ लाना है या फिर कुछ नई चीज़ लानी पड़ेगी, नहीं, घर में रखी बेसिक चीज़ों से आप बना पाओगे एकदम सुपर टेस्टी और नई रेसिपी। तो यहाँ पे मैं लौकी को कुछ इस तरह से कट कर रही हूँ कि इसके दोनों ही साइड फ्लैट हो, हम इसको अच्छे से पका सकें। तो मैं इसको 3 पीस कर रही हूँ और अभी मैं इसके 2 पीस ही यूज़ करूँगी, क्योंकि इसको पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता और इसको गर्मा गर्म खाया जाए ना तो और ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। तो अभी बस 2 ही पीस का मैं बनाने वाली हूँ भरता। तो अब हम क्या करेंगे, इसको और ज़्यादा यूनिक और बढ़िया बनाने के लिए हम क्या करेंगे ना, इस लौकी में लगाएंगे कट। कट इतने लगाने हैं कि बस ऊपर ऊपर हल्की हल्की इसमें लाइनिंग बन जाए, और जो हम मसाला डालेंगे ना ये अच्छे से इसके अंदर सेट हो जाए। तो दोनों ही तरफ से मैं इसमें इस तरह के स्क्वायर शेप में कट लगा रही हूँ, मतलब नीचे तक कट नहीं करना है, नहीं तो सारे टुकड़ों में बदल जाएगा ये लौकी। तो बस हल्का हल्का ऊपर से कट लगाना है। इससे क्या होगा ना, हम जो मसाला हमने बनाया ना वो अंदर तक इसके जाएगा और बहुत ही स्वादिष्ट फ्लेवरफुल बनेगा। तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह से हम कट लगाएंगे दोनों ही पीस में। अगर आप चाहें तो और भी छोटे पीस करके भी बना सकते हो, मतलब इससे 2 पीस भी बना सकते हो। तो मैं थोड़ा यूनिक तरीके से बना रही हूँ, इसलिए मैंने इसको लंबाई में काटा है। अब जो हमने मिक्सचर बनाया ना वो इसके ऊपर अच्छे से सेट कर लेना है, अच्छे से इस तरह से लगा लेना है। इससे ना ये जो मसाला है ना अंदर तक जाएगा, जो हमने कटिंग लगाई ना उसके अंदर तक सेट हो जाएगा। और जो भरता है ना क्या ही गजब का बनेगा। अब मसालों में और भी अगर आपके पास कुछ मसाले हैं तो वो भी ऐड कर सकते हो। अगर आप चाहें तो, अगर हरी मिर्ची अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो बारीक कट के करके थोड़ी सी हरी मिर्ची और ऐड कर सकते हैं, इससे तीखापन आएगा और ज़्यादा फ्लेवरफुल बनेगा। मतलब दाल चावल के साथ जो भुर्जी बनाई जाती है आलू की, या फिर वो क्या बोलते हैं उसको, मुझे पता नहीं, साउथ वाले खाते हैं, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, उसकी जगह एक बार ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा, एकदम अल्टीमेट टेस्ट के साथ बनेगी। अब क्या करेंगे, एक पैन लेंगे, इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच तेल, थोड़ा सा राई, जीरा, और ये जो हमने मैरिनेट करके रखे हैं ना लौकी को, उसको हम डाल देंगे आराम से मसाले के साथ। तो यहाँ पे अच्छे से हमने मसाला कोट करके रखा है। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए उसके बाद ही रखना है, और एकदम स्लो गैस पे हमें इसको पकाना है बढ़िया तरीके से। तो इसको पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, क्योंकि हमने इसमें पानी नहीं डालना है, सिर्फ और सिर्फ तेल में ही पकेगा, बस मसालों के साथ पकेगा। तो बस 1-1 मिनट के अंतराल से हम इसको देखेंगे और टर्न कर लेंगे, ताकि ना जो मसाले अच्छे से पक जाए और इस पर अच्छे से लिपटे से हो जाए, मतलब अच्छे से चिपक जाने चाहिए, ताकि खाने में बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगे। अब जो बाकी मसाला था ना, तो मैंने क्या किया ना, इसके ऊपर अच्छे से लगा लिया ताकि इसमें फ्लेवर भर भर के रहे। तो सारा ही मसाला जितना मैंने बनाया था ना वो इतना, मतलब 2 लौकी के ऊपर ही मैंने डाल दिया है। ढक करके फिर से धीमी आंच पकाएंगे जब तक ये अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो जाता। तो यहाँ पे इसको पकने में मेरे लगे थे 7 से 8 मिनट, हो सकता है आपके थोड़े ज़्यादा लगे या कम भी लगे, वो डिपेंड करता है आप किस तरह से इसको पकाते हो। तो ये पक रहा है, तब तक हम दाल चेक कर लेते हैं जिसकी हवा निकल चुकी है, मतलब सीटी निकल चुकी है। तो यहाँ पे मैंने जो हमारे घर में चावल के साथ दाल खाई जाती है वो थोड़ी गाढ़ी खाई जाती है, तो मैं इसको
पतली ज़्यादा नहीं कर रही हूँ, ना ही मथ रही हूँ, बस चम्मच से एक बार अच्छे से चला लेंगे तो ये घुट जाएगी। तो भीगी हुई दाल है ना बहुत ही अच्छे से मथ जाती है अपने आप ही, मथने की भी ज़रूरत नहीं रहती है। तो आप देख सकते हो दाल फ्राई कितनी बढ़िया बनी है। तो यहाँ पे हमारे चावल भी बन चुके थे, तो सभी में हम डालेंगे ढेर सारा कटा हुआ हरा धनिया। इससे बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगते हैं और एकदम बढ़िया खिले खिले, और इतना अच्छी इसमें से महक आ रही है ना, मैं बता नहीं सकती हूँ। तो सिंपल चावल के साथ कई कई बार ना सिंपल चावल की जगह कुछ इस तरह के अगर आप चावल बनाते ना तो बहुत ही बेहतरीन आपकी थाली में स्वाद मिलेगा आपको। तो यहाँ पे हमारे जो है लौकी तैयार हो चुकी है, सॉफ्ट हो चुकी है। तो हम इसको एक बार चला लेंगे ताकि एक्स्ट्रा मसाला भी लौकी पे अच्छे से लिपट जाए। तो चलिए थाली फटाफट से सर्व कर देते हैं। तो सबसे पहले हमारे आगे मसाला राइस, उसके बाद में आ गई गाढ़ी गाढ़ी दाल, जो बहुत ही हम मेरे घर में सबकी फेवरेट है, मिक्सचर दाल, और बहुत ही बेहतरीन लगती है खाने में। तो इस सिंपल सी रेसिपी को मैं एक नया टेस्ट और नया सा टेक्सचर देने के लिए आ गए हमारे लौकी के भरते। और ये लौकी के भरते इतने ना सॉफ्ट है ना कि खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। चाहे आप इसको रोटी के साथ खाओ, चाहे चावल के साथ खाओ, बहुत ही गजब के लगते हैं। साथ ही ऊपर से डाल दीजिए ढेर सारा घी देसी, जिससे तो स्वाद दोगुना हो ही जाता है। तो चलिए मैं बताती हूँ ये कितना सॉफ्ट है। देखिए अब मैं इसको तोड़ रही हूँ, कितना सॉफ्ट है। और ऐसा नहीं है कि मतलब इसके अंदर मसाला नहीं गया, अच्छे से भर भर के मसाला है और एकदम सॉफ्ट है। तो आप इसको चावल के साथ भी आराम से खा सकते हो। तो इस तरीके की यूनिक थाली अगर आपको पसंद है ना तो एक बार ये ट्राई कीजिएगा। इतनी गजब की लगती है ना कि आप अपने परिवार के साथ जब खाओगे ना तो अंगुलियां भी साथ में चट कर जाओगे, मेरी गारंटी है। तो ये रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।